हाँ, कब? जब उन्होंने दुहाई दे दी तब परमेश्वर उनकी साइड हो गया और फिर परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग रहूंगा। अब तू क्या करेगा? मिधानियों को ऐसे मार लेगा जैसे किसी एक मनुष्य को, एक सेना को तुम ऐसे खत्म कर दोगे जैसे किसी एक मनुष्य को। आमीन। पहले तो वो उनके सामने भी नहीं खड़े हो पा रहे थे, अब परमेश्वर ने क्या कर दिया? उन्हें तसल्ली दे दी, उन्हें बोल दिया। जब उन्होंने दुहाई दी तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, अब परमेश्वर हमारी साइड खड़े होंगे और परमेश्वर क्या करेंगे? हमें चलाएंगे। परमेश्वर ने उन्हें बताया कि क्या करना है, कैसे करना है। यदि आप परमेश्वर के चलाए रास्ते पर चलोगे तब आप पार जा सकते हो, तब आप सक्सेस हो सकते हो, तब आप जो पाना चाहते हो वो पा सकते हो। यदि आप अपने चरित्र के हिसाब से चलेंगे, अभी हमने भजन संहिता 103 पढ़ा ना, उसकी 10 और 17 आयत बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने शायद ध्यान नहीं दिया हो। हाँ, ना तो परमेश्वर ने हमें हमारे अपराधों के, पापों के ऐसे जीवन जीने के अनुसार हमसे कोई बर्ताव किया, और ना ही कोई जैसा हम जीवन जी रहे हैं उसके द्वारा उसने कोई बदला हमें दिया। हमारा चाल चलन कैसा है? हम अपनी मर्जी से चर्च जाने वाले, जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आमीन। वो कह रहा तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, पर वो तुम्हें मिधानियों के हाथ में कर देगा। जब तुम उनसे डरोगे वो तुम पर इतनी चढ़ाई कर कर आगे आ जाएंगे, फिर तुम खुद घुटनों पर आ जाओगे, फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यदि मैं तुम जो मेरे साथ कर रहे हो यदि मैं उसका बदला तुम्हें दूं तो मनुष्य क्या है? एक घास के समान है और वो नष्ट हो जाएगा। वो नाश करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि सिर्फ तुम बदलो। आने वाली जनरेशन के लिए भी परमेश्वर की वो दया बनी रहेगी। कब? जब चरित्र सही होगा, जब हमारा चाल चलन सही होगा। हम क्या कर रहे हैं? हमें भागना है। वो क्या कर रहे हैं? इस्राएली मिधानियों से भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। मिधानी अगर उन पर चढ़ाई करने के लिए यहाँ आते, वो यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। आमीन। क्या कर रहे हैं? हम भाग रहे हैं, हम अंगीकार नहीं कर रहे, हम अपने चरित्र से मुड़ नहीं रहे, हम अपने दिमाग के हिसाब से जी रहे हैं। ऐसा चलने वालों के लिए परमेश्वर की योजना ही कुछ और है। वो ऐसा ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा। वो क्या कर रहे थे? टिड्डियों के समान उन पर आते थे, चढ़ाई करते थे, उनकी जगह से, उनके घर से उन्हें बेघर कर देते थे और वो भाग के दूसरी जगह जाते। वो जब वहां जाते थे तो उन्हें दोबारा से फिर खेती करनी पड़ती थी, और वो फिर खेती करके वो फसल को तैयार करते थे, और मिधानी वहां पर आते थे और वहां पर फसल उनकी नाश कर चले जाते थे। आमीन। मिधानियों ने मार क्यों नहीं रहे जब वो टीटियों के समान आते थे? मनुष्य क्या कर रहा है? बहुत कुछ पाने की कोशिश में है। आमीन। बहुत कुछ पाने की कोशिश में है और भागता जा रहा है। हाँ, एक समस्या आती है, हम आगे चले जाते हैं, हम परमेश्वर के पास नहीं आते, हम उससे आगे खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आमीन। और यही शैतान की योजना है कि जितना आप परमेश्वर से दूर जाएंगे उतना ही आप शैतान के वश में चले जाएंगे। आप परमेश्वर से दूर जाएंगे और शैतान के वश में चले जाएंगे, माहौल कुछ नहीं होगा। क्या कर देगा वो? मिधानियों की तरह शैतान को आपके ऊपर चढ़ाई करने देगा। उस बीमारियों को, उन समस्याओं को, उन दुख को वो आपके ऊपर इतनी चढ़ाई कर जाएंगे कि आपको भागना पड़ेगा, फसल खत्म कर देंगे, आपको भूखा मरना पड़ेगा। वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा कि आपके लिए ऐसा लगेगा आपको कि इस देश में काल पड़ गया है। हमें सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से भाग रहे हो। होना ये चाहिए कि आप परमेश्वर की दुहाई दो। आपका चरित्र कैसा है? यहाँ पर कुछ और बाहर कुछ और ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि यदि तुम आना चाहते हो तो संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आओ। ये परमेश्वर की योजना है। और परमेश्वर की योजना ये भी नहीं कि वो आपको खत्म कर दे, वो खत्म नहीं करेगा, वो अपने आप रुक जाएगा और आप जो करें उसमें आप खुद फंसते चले जाओगे। आज आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे चर्च जाने या ना जाने से कुछ होने वाला नहीं है, हमें भी कुछ नहीं होना है ना, तो क्या हो रहा है? अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, नहीं, कुछ होने वाला नहीं है, जैसा वैसा ही चलेगा, बल्कि आपको हो सकता है उससे अच्छा हो जाएगा। क्यों? हमें एक बार 5 भाई थे और एक पिता था। अब ध्यान से सुनना, कितने भाई थे? 5 भाई, एक पिता। पिता और सबसे बड़ा भाई क्या करते हैं? बहुत जरूरी काम के लिए क्या, कहाँ चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। और जो पीछे 4 भाई बचे हैं, वो 4 भाई, उनका घर था जो, वो एकदम समुद्र के पास था, और उनके पास एक नाव थी। और जब जो सबसे छोटा भाई था उसके पास उस नाव की चाबी हाथ आ गई, और उसने क्या किया? अपने बड़े भाई और पिता के बाहर जाने के बाद उसने क्या किया? दूसरे भाइयों को अपने साथ अपनी बात में इकट्ठा किया, और क्या बोला कि आओ हम क्या करें, एक राउंड लगा कर आते हैं, घूम कर आते हैं। नाव हमारे पास है, घर में कोई नहीं है, रोक टोक किसी की नहीं है, तो उन्होंने क्या किया? नाव उठाई और वो कहां चले गए?
घूमने निकल गए। कहाँ निकल गए? और वो बोर्ड ना, वो चप्पू वाली नहीं थी, पेट्रोल वाली थी। तो वो क्या कर गए, घूमने निकले और वो घूम रहे, उन्हें फुल मजा आ रहा। वो भूल गए कि पिता और बड़ा भाई घर आएगा, वो हमें देखेगा, क्या कहेगा, हम नहीं हुए थे। तो वो घूम रहे, वो आगे, बहुत आगे निकल गए, बिल्कुल बीच में जाकर उनकी जो नाव है, कश्ती है, वो बोर्ड है, उसका इंजन खराब हो गया। अब वो चल नहीं पाई और इतनी दूर चले गए कि वो बाहर नहीं आ सकते। दूसरे किनारे पर एक छोटा सा, उसे क्या बोलते हैं, टापू बोलते हैं, वो वहां पर कैसे ना कैसे करके उसे वहां पर ले जाते हैं और वहां से उतरते हैं। अब 4 भाई हैं, कितने भाई हैं? और पीछे कौन कौन है? पिता और बड़ा भाई बाकी है, वो घर पर है, वो बाहर है, वो घर पर नहीं है, वो बाहर है। और जो वो 4 भाई घूमने के लिए बोट को बाहर लेकर आए और वो फंस गए। अब वो क्या कर रहे हैं? जिस छोटे भाई ने वो चाबी लेकर उन्हें बाहर लेके जाने के लिए बोला था, उसने क्या किया? समुद्र बड़ा है, उसने, वो जहां पर उतरे वहां पर बहुत सारे पत्थर पड़े, वो क्या कर रहा है? पत्थर उठा रहा है और समुद्र में फेंक रहा है। पत्थर उठा रहा है और समुद्र में फेंक रहा है। दूसरे पूछे ये क्या कर रहा है? तुम्हें मैं लेकर आया हूँ, तुम मेरी गलती से यहाँ पर फंसे हो, तो मैं ही यहाँ से वहां तक जाने का क्या करूंगा? रास्ता बनाऊंगा। वो पत्थर उठा रहा, फेंक रहा, पत्थर उठा रहा, फेंक रहा, समुद्र में फेंक रहा है। वो पत्थर गिरता और नीचे चला जाता, पत्थर गिरता नीचे चला जाता। दूसरा एक भाई, जिससे कोई भी भाई, उसे किसी से भी कुछ भी लेना देना नहीं, वो क्या कर रहा है? वो एक अच्छा बेवड़ा है, अपनी दारू की बोतल लेके आया हूँ, वो पास में बैठा है, वो पत्थर फेंक रहा है, उसे जाने ना जाने की चिंता ही नहीं है, वो अपने मस्त। एक तीसरा भाई है ना, वो जो एक तीसरा, वो अपने घूमने के लिए निकल गया। उसने कहा अब जहां है वहां मस्त रहो, जाएंगे तब भी, नहीं जाएंगे तब भी, कहाँ रहो, मस्त रहो, खाओ पियो जो मिल रहा है। और चौथा क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? वो लिख रहा है। क्या कर रहा है? तो मेरी बात नहीं मान रहा, लिख रहा है। वो दारू पी रहा है, लिख रहा है। वो घूमने चला गया, वो लिख रहा है। वो क्या कर रहा है? पत्थर फेंक रहा है, वो क्या कर रहा है? लिख रहा है। मैं जाकर क्या करूंगा? बताऊंगा बड़े भाई से, पिता से ये बताऊंगा कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। आमीन, हालेलुया। वो क्या है? अपनी सोच के हिसाब से चल रहा है। वो पत्थर फेंक रहा है, वो सोच रहा है कि मैं रास्ता बना दूंगा। वो क्या कर रहा है? वो लिख रहा है कि सबकी गलतियां, इनमें क्या क्या गलतियां, क्या क्या काम है, वो लिख रहा है। उसे ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो दूसरों की गलतियों को लिख रहा है कि ये वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। वो एक क्या कर रहा है? मस्त है, उसी से, उससे किसी से कुछ लेना देना नहीं है अपने। हाँ चले गए तब भी ठीक है, नहीं गए तब भी ठीक है, जहाँ वही मस्त रहो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और एक अपने ही दारू की बाटली में मस्त है। हमें उनको चिंता नहीं है, पर पीछे किसे? पिता और बड़े भाई को क्या है? चिंता है। बड़ा भाई और पिता जब घर में देखते कोई नहीं है, तो बड़ा भाई अपने पिता को घर में छोड़कर खुद उन्हें लेने के लिए क्या करता है? ढूंढने निकलता है। वो खुद एक नाव लेकर निकलता है और जो पूरा देख लेता है तो वो उनके पास पहुंच जाता है। आमीन, हालेलुया। और वो क्या करता है? उन्हें उस जगह पर जाके उन्हें अपने साथ, उस कहां से, जहां पर कुछ भी नहीं था, जहां कोई भी नहीं था, जहां उनकी कोई सुन नहीं सकता था, जहां वो किसी को कुछ बता नहीं सकते थे, वहां से उनका सबसे बड़ा भाई उन्हें कहां लेकर आता है? पिता के घर में। कहां पे? पिता के घर में। और पिता उन्हें देखकर क्या होता है? खुश होता है। वो ये नहीं देखता कि ये दारू पी रहा था, वो ये नहीं देखता कि ये दूसरों की गलतियां देख रहा था, वो ये नहीं देखता कि ये घर आने में खुश नहीं था, वो ये नहीं देखता कि ये अपने जोर से सब कुछ करने की कोशिश कर रहा था। पिता क्या करता है? खुश हो जाता है। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? पिता कौन है? वो परमेश्वर है। बड़ा भाई कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जो वो 4 व्यक्ति थे, उनमें से आप किसी को भी अपने से मैच करके देख सकते हो, आपका काम कैसा है। क्या आप जो कर रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि जो मेरे से हो गया उसे मैं ही ठीक करूंगा, मुझे चर्च जाने की जरूरत नहीं है? नथिंग, बिना यीशु मसीह के कुछ नहीं। क्या आप दूसरे की गलतियां लिख रहे हो? वो फलाने ने ऐसा किया, वो ढिमके ने ऐसा किया, मैं तो ये करूंगा, मैं वो बताऊंगा। नथिंग। आप क्या कर रहे हैं?
या फिर आप ऐसे हो कि आप जहां पर हो आप बढ़ना नहीं चाहते, आप कुछ करना नहीं चाहते, आपको जो ऐसा लगता है कि जहां मैं हूं बस ठीक हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें वहां से बाहर लेकर आया। हमें क्या जरूरत है उसकी सुनकर चलने की। यदि वो हमें लेने लेने के लिए गया, अगर हम उसकी सुनकर उस नाव पे सवार ना हो, हमें कहां रह जाएंगे? पिता से दूर, पिता के घर से कोसों दूर रह जाएंगे, जहां कुछ भी, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हमें यीशु मसीह की जरूरत है, उसकी सुनने की जरूरत है। इसलिए आज आप अपने कान, अपना माइंड, अपनी सोच, अपना विचार और अपना चरित्र वचन के हिसाब से ढालने के लिए शुरू हो जाइए।